क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा विमान बताया गया है जो बिना पंख के उड़ता था, जहां चाहे वहां जा सकता था, जिसमें एक साथ कई लोग बैठ सकते थे। इस विमान का नाम था पुष्पक विमान। आज के वीडियो में जानेंगे पुष्पक विमान क्या सच में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या फिर एक धार्मिक और काल्पनिक कहानी है। पुष्पक विमान का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण के अनुसार ये विमान कुबेर का था, जिसे रावण ने बाद में छीन लिया था। जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जो बिना किसी पंख या फिर किसी जानवर के आसमान में उड़ सकता था। ग्रंथों में ये भी बताया गया है पुष्पक विमान बहुत लंबी ऊंचाई तक उड़ सकता था और लंबी दूरी को एक साथ तय कर सकता था। ये विमान जहां जाने की इच्छा होती थी वहां पर सीधे पहुंच सकता था, जैसे कोई दिव्य शक्ति इसे कंट्रोल कर रही हो। कुछ जगहों पर यह भी बताया गया है पुष्पक विमान का आकार बहुत बड़ा था और इसे सोने चांदी जैसे आभूषणों से सजाया गया था। इस विमान में कई लोग एक साथ बैठ सकते थे और यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर हमें एक बात ये समझनी होगी कि पुष्पक विमान के होने का आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। ना किसी खुदाई में ऐसा कोई विमान मिला और ना ही किसी प्राचीन शिलालेख और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में इसे एक रियल मशीन के रूप में कंफर्म किया गया है। अधिकतर इतिहासकार और संस्कृत स्कॉलर्स मानते हैं कि पुष्पक विमान को एक सिंबॉलिक और लिटरली कल्पना के रूप में लिखा गया है। पुराने युग की कथाओं में ऐसी आकाश में उड़ने वाली चीजों को दिखाने के लिए ऐसे दिव्य या अलौकिक वाहन का वर्णन आम बात। इसका मतलब ये है कि पुष्पक विमान को एक टेक्नोलॉजिकल एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं बल्कि एक काल्पनिक वाहन के रूप में समझा जाता है। आज के टाइम में जब हम एरोप्लेन या फिर स्पेस क्राफ्ट देखते हैं तो पुष्पक विमान का वर्णन लोगों को मॉडर्न फ्लाइंग मशीन से मिलता जुलता लगता है। इसी वजह से कई लोग ये दावा करते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत एडवांस साइंस थी, लेकिन सिर्फ मिलता जुलता वर्णन होने से किसी चीज को हिस्टोरिकल टेक्नोलॉजी नहीं माना जा सकता। सबसे पहली और साफ बात यह है कि पुष्पक विमान का वर्णन हमें रामायण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और दूसरी बात यह है कि पुष्पक विमान के होने का आज तक कोई भी हिस्टोरिकल या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया है। पुष्पक विमान कोई रियल फ्लाइंग मशीन नहीं थी बल्कि एक धार्मिक कथा में वर्णित एक काल्पनिक वाहन था। पुष्पक विमान हमारी संस्कृति और रामायण की कहानी का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है, लेकिन जब हम हिस्ट्री और साइंस की बात करते हैं तो हमें कल्पना और सबूत के बीच का फर्क समझना जरूरी है। इसलिए ये कहना सही होगा पुष्पक विमान एक महान कथा का हिस्सा है। अभी तक इसके कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाए हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि पुष्पक विमान का होना केवल एक कहानी थी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।